जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार स्टेनो और एएसआई एलडीसी के पदों पर भर्ती आई है। तो बच्चे ये पूछना चाह रहे हैं मेरे से कि सर पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पर क्या डालें। दूसरा सवाल ये है कि क्या सर हमारा सीपीसीटी अभी 1-2 महीने बाद कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हम डाल सकते हैं। तीसरा ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा डीसीए अभी कंप्लीट नहीं है, रनिंग पर है, तो क्या हम डाल सकते हैं। चौथे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर क्या स्टेनो हिंदी में लगना है, इंग्लिश में लगना। पांचवे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं तो सर क्या स्टेनो हमारा रनिंग पर है, नवंबर पर हमारा स्टेनो कंप्लीट हो जाए तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं ये लोग। आखिर रूल बुक आप देखेंगे तो रूल बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप वहां पर जाएंगे पढ़ के देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये बहुत सारी शाखाएं हैं जिनका आपको अध्ययन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये शाखाएं को आप जानते नहीं हैं। तो मैं इस शाखाओं के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, मैंने पहली वीडियो बना के बता दिया हूँ आपको कि ये शाखाएं होती क्या हैं। आप ये ना सोचें ये सामान्य शाखा मतलब जनरल ड्यूटीज या जनरल शाखा जो होती है ये काम कंप्यूटर कार्य के लिए, ये ना सोचें आप। और ये आप देख रहे हैं ये वाला मैदानी इकाई, मतलब ये ना सोचें कि आप एएसआई एम आप बाबू पद हैं, आप कुछ लोग ऐसे यूट्यूब में आपको बता रहे होंगे कि आप फील्ड ड्यूटी करेंगे। तो फील्ड ड्यूटी आप ये ना सोचें कि आप इंग्लिश में इसका मतलब फील्ड ड्यूटी मतलब तो आप फील्ड में ड्यूटी कर देंगे। मैंने आपको स्पष्ट बताया है पहले वीडियो में भी कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखो यार, मैं क्या है कोई भी चीज बताता हूँ तो सबसे पहले खुद पे अध्ययन करता हूँ। बहुत सारे बाबू से मेरी बात हुई, पुलिस मुख्यालय हो या हमारे यहाँ एसपी ऑफिस में हो या 36 बटालियन में मेरे बाबू संपर्क में है, तो इनसे मेरी बात हुई क्योंकि इन्होंने जो है इस मतलब ये सारी शाखाओं पर इन्होंने जो ड्यूटी कर चुकी, तो ये कहीं ना कहीं इनको नॉलेज होगा कि आखिर इनका काम क्या होता है, कहाँ बैठना पड़ता है। पुलिस मुख्यालय में बैठना पड़ता है, जिले में बैठना पड़ता है, बटालियन में बैठना, आईजी डीआईजी कार्यालय कहाँ पर। ये पूरा स्पष्ट रूप से आपको जो है सारी शाखाओं का पहले मैं बताऊंगा। देखो पहले बता चुका हूँ, अभी भी बताऊंगा। और प्लस ये आपने जो डाउट मेरे अंदर भरे हैं कि क्या सर हमारा रनिंग पर है तो क्या हम डाल सकते हैं। दूसरा ये है कि क्या चॉइस फिल्म क्या पहले डालें। देखो चॉइस फिल्म में पहले डालने की बात है कि भाई आप ये शाखा ये जो है सूबेदार स्टेनो भाई पावरफुल पद है और ये 2 स्टार है और ये जो है ये बहुत ही सम्मानीय पद है, तो पहले तो आप इन्हीं का डालोगे ना। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास स्टेनो है, जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूबेदार स्टेनो में। सबसे पहले 12वीं पास होना अनिवार्य है, फिर आपका सीपीसीटी अनिवार्य है। सीपीसीटी नहीं होगा तो आप जो आईटीआई से कोपा का सर्टिफिकेट है वो आप लेकर आ जाएं। ठीक है। या और कंप्यूटर के लिए सॉरी सीपीसीटी है आपके पास, अगर कंप्यूटर नहीं होगा, डीसीए पीजीडीसी नहीं होगा, अगर आपके पास कोपास का सर्टिफिकेट तो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एक डिग्री होना चाहिए, आपका डीसीए पीजीडीसी कर लें या कोपास से रिलेटेड कर लें या आईटीआई से एक होता है आधुनिक प्रबंधन प्रणाली से आप आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब बात आती है कि सर सामान्य शाखा होती क्या है। देखो सामान्य शाखा एक पुलिस मुख्यालय में जो आपकी पोस्टिंग होगी, देखो पुलिस मुख्यालय में बहुत सारी शाखाएं होती है। आप लिस्ट देखें, मैंने लिस्ट भेजा हूं। तो शाखाएं जैसे कल्याण हो गया या प्रशासन हो गया या ट्रेनिंग हो गया या भर्ती एवं चयन शाखा हो गया या अपराध हो गया या शिकायत हो गया या इंटेलिजेंस हो गया या एसटीएफ हो गया, बहुत सारी शाखाएं हैं। इन शाखाओं में काम आप ही लोग ही करेंगे। ठीक है। तो सूबेदार स्टेनो की जो सामान्य शाखा है ये पुलिस मुख्यालय, इस सूबेदार स्टेनो के होते हैं 2 कैडर। एक कैडर सामान्य शाखा, दूसरा कैडर विशेष शाखा। तो सामान्य शाखा के तो जो सूबेदार स्टेनो होते हैं, जो मैंने शाखा बताया वहां पर आप काम करोगे। फिर इसमें जो आप देखेंगे सूबेदार स्टेनो विशेष शाखा मतलब स्पेशल ब्रांच। तो आप जो है जिले में, हर जिले में स्पेशल ब्रांच के कार्यालय हैं, तो आप जो है स्पेशल ब्रांच के कार्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी। जैसे मैं बालाघाट में हूँ, मेरे यहाँ भी कार्यालय है स्पेशल ब्रांच, मेरे यहाँ भी एक स्टेनो बाबू स्पेशल ब्रांच में स्टेनो बाबू हैं, तो ये विशेष शाखा के जिलों में बैठेंगे। समझ में आ गया। सामान्य शाखा के पुलिस मुख्यालय में बहुत सारे शाखाएं दिया मैंने आपको, यहाँ पर इन लोग काम करेंगे। और रही बात ट्रांसफर की, तो 5 साल तो आपको कंपलसरी करना होगा, गृह जिला आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं इनसे छोड़कर। ठीक है। तो आपको पुलिस मुख्यालय में रहना होगा शाखा में, उसके बाद आपका ट्रांसफर होगा। दूसरा विशेष शाखा बताया मैंने, विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच के सारे जिलों में कार्यालय है, पूरे 55 जिलों में
कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी रिक्वायरमेंट के बताने, आखिर जहाँ भी जगह खाली होगी वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी पोस्टिंग आप जहाँ चाह रहे हो वहाँ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट भी तो होना चाहिए, ठीक है? अब बात आती है, ये दोनों हो गए, पोस्ट कोड देखा, आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो पोस्ट कोड तो डालना ही होगा आपको। अब बात ये ASI LDC, ठीक है, इसके लिए मैंने योग्यताएं बताया आपको कि 12वीं पास होना जरूरी है, इसके साथ CPCT भी अनिवार्य है, CPCT के बाद आपको कंप्यूटर भी अनिवार्य है। कंप्यूटर में आपको जो कहीं ना कहीं आप या कोपा से कर लें या ITI आप कर लें, या आपके पास जो है कहीं ना कहीं DCA PGDC अनिवार्य है, ठीक है? ये तो हो गया आपका ये क्वालिफिकेशन। अब सामान्य शाखा मैंने बताया बहुत सारी शाखाएं हैं, मैंने बताया बहुत सारी शाखाएं, आप देख लें, सामान्य शाखा, शिकायत शाखा, बाद में दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, आप इतनी शाखाओं में आपका काम रहेगा। अब बात आती है कि सर हम क्या पुलिस मुख्यालय में ही रहेंगे, क्या हम जिले में नहीं आ पाएंगे? बिल्कुल आ जाओगे आप जिले में, लेकिन एक शर्त है आपकी, आप जिले में आप ट्रांसफर करा के आओगे, आप आओगे सिर्फ IG और DIG कार्यालय में, और ज़्यादा है तो आप अजाक में, ठीक है? बाकी आप यहाँ से अटैच चलोगे पुलिस, मतलब आप अगर चाह रहे हैं कि SP ऑफिस के जिलों के SP ऑफिस में जाएं, तो आपको अटैच करना होगा यहाँ से IG DIG, क्योंकि आपकी पदस्थापना IG DIG और ADG वो सॉरी अजाक कार्यालय में होगी। आया समझ में आपकी? सामान्य शाखा पुलिस मुख्यालय में रहेंगे आप, पुलिस मुख्यालय में 5 साल तो रहने ही रहना आपको, फिर आप जो ट्रांसफर करा के IG DIG कार्यालय और अजाक यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है? ASI LDC मैदानी शाखा, आप गूगल करेंगे तो आपको यही समझ में आएगा, फील्ड ड्यूटी। तो ये मैदानी शाखा मतलब होती है सभी जिलों के SP ऑफिस, ठीक है? मतलब आपकी ड्यूटी, आपकी जो भर्ती हो रही है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय समस्त जिले के 55 जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए आपकी भर्ती हो रही है, ठीक है? मतलब आप जो है ड्यूटी करोगे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, ठीक है? तो जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय सबसे ज्यादा पोस्ट देखेंगे आप 220, वो SP ऑफिस के लिए है, जहां भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? लेकिन गृह जिला पे छोड़ के, ठीक है? आई समझ में आपकी? तो फील्ड ड्यूटी मतलब ये ना सोचें आपकी फील्ड में आपकी ड्यूटी ली जाएगी, आपसे विवेचना करवाना या नाइट गश्त या जो भी GD में जो रहता है जनरल ड्यूटी में जो करवाते हैं वो नहीं है, ठीक है? आप LDC बाबू हैं तो आपको बाबू काम मतलब कार्यालय में आपकी होगी, सारे जिलों के कार्यालय में जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। ये होता है क्या? मैदानी इकाई, ठीक है? अब बात आती है ASI LDC विशेष शाखा, स्पेशल ब्रांच, ठीक है? हर जिलों में मैं बताया, हर जिलों में स्पेशल ब्रांच के कार्यालय होते हैं, तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, नहीं तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय के लिए विशेष शाखा के लिए आप भर्ती होंगे, ठीक है? ये हो गया। अब बात आती है ASI LDC CID, अपराध अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है? आप ये ना सोचते कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी भर्ती, आप जो है आप रहोगे CID कार्यालय रहता है आपका। CID कार्यालय तो हालांकि ये कार्यालय गोपनीय रहते हैं, बताया नहीं जाते, पहली बात तो ये बता दूं आपको, ठीक है? तो CID की जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, ये है PHQ पुलिस मुख्यालय में CID कार्यालय, वहीं पर बहुत सारे बाबू होते हैं, उसमें भी बहुत सारी देखो CID में भी आपकी जो है, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, CID में आप देखेंगे तो CID में भी शाखा होती हैं, शाखा होती है इसमें प्रशासन शाखा, समन्वय शाखा, विवादास्पद दस्तावेज शाखा, QD क्विक रिस्पॉन्स टीम जो होती है QRT, और फोटो शाखा और अभियोजन शाखा। ये शाखाओं में जो है आपकी पदस्थापना होगी, ठीक है? तो मैंने बता दिया आपको ये 5 शाखाएं होती हैं CID में भी, यहाँ पर आपकी पदस्थापना होगी, यहाँ पर आप ड्यूटी करोगे, ठीक है? अब आती है इसमें 15 पद हैं। अब बात आती है कि क्या सर हम जो हैं रनिंग पर है हमारी, या आपका CPCT रनिंग पर है, या आपका स्कोर कार्ड नहीं है रनिंग पर है, या आपके पास DC PGDC है, कोई भी कंप्यूटर डिग्री नहीं है, या आपके पास स्टेनो अभी नहीं है रनिंग पर है, तो मैं बता दूं रूल बुक में जाएंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके जो भी आयु से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, या एक्समैन का सर्टिफिकेट जो लेके आएगा वो, तो 17/10/2025
आप देख रहे हैं 17/10/2025 तक ये चीजें हो जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है 17/10/25 से पहले आपका हो सीपीसीटी के स्कोर कार्ड या स्टेनो का आपका स्कोर कार्ड या आपको डीसीए का पीजीडीसीए कोई भी कंप्यूटर डिग्री का आपको जो है इसमें अनिवार्य है। ठीक है, आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। लेकिन क्या है इसमें स्पष्ट लो, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो जाए तो क्या मतलब रहेगा आपको भरने का। तो ठीक है, तो आप समझ गए कि 17/10/2025 से पहले का होना चाहिए। ये तो आप इतनी मेहनत करें फिर बाद में ये सब चीजें, ठीक है आप फॉर्म डाल दीजिए, एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं स्पष्ट पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो देखा जाएगा कि आप 17/10/2025 से पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका वो कंप्लीट था कि नहीं था। ठीक है, ये अब होता है आपका एग्जाम होने के बाद उसके बाद आपकी होगी प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा में स्टेनो वालों के लिए टंकन टेस्ट या जो भी टेस्ट होता है, देखो मैंने स्टेनो करा नहीं है तो मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसका। ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट क्या आप लिखते होंगे। और उसके बाद अगर मैं एएसआई एलडीसी की बात करूं तो आपका होगा सीपीसीटी का टेस्ट। सीपीसीटी में शायद 30 बार पर मिनट, और दोनों जो रहेंगे आपका स्टेनो 100 नंबर का होगा और सीपीसीटी भी 100 नंबर का होगा। उसमें कम से कम आपको 30 मार्क्स लेना जरूरी है। 30%, 100 में 30% मतलब 30 मार्क्स लेना जरूरी है, मतलब पासिंग मार्क्स 30 है, 30 तो कंपलसरी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट हो गया, स्टेनो का टेस्ट हो गया, उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन होगा आपका रिटर्न के मार्क्स प्लस आपका प्रायोगिक परीक्षा मान, दोनों मार्क्स में के बाद आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद होगा आपका मेडिकल, शारीरिक दक्षता टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले होता है आपकी ऊंचाई। ऊंचाई के लिए लड़कों के लिए 162 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। ऊंचाई में कोई छूट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, नौकरी की बात करूं तो नौकरी में बहुत ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं, तो नौकरी का विशेषकर ध्यान रखना है। नौकरी दो प्रकार की होती है, हड्डी वाली एक मांस वाली। तो मांस वाली तो चली जाती है, हड्डी वाली नौकरी नहीं जाती। मांस वाली ऐसा है कि आप खूब रनिंग करें, मांस बढ़ जाता है तो टकराते हैं घोड़ों घुटने। फ्लैट फुट की समस्या है तो भी आप थोड़ा बच के रहें। ठीक है, आप बात आती है आई। ठीक है, आई जो आई आपके होता है, आई टेस्ट होता है, इसमें 6/, एक आंख से 6/9, एक आंख से 6/12। ठीक है, अगर आपको बराबर नहीं दिख रहा है या आपका विजन नहीं बन रहा है तो आप परेशान ना हो, प्रयास ना करें। ठीक है, बाकी एक्समैनों के लिए सर्टिफिकेट भी है, जो आप एक्समैन है उसके लिए सर्टिफिकेट 17/10/2025 से पहले जारी होना चाहिए। ठीक है, जो भी जानकारी दिया मैंने सबसे पहले पता किया हूँ, उसके बारे में ही पूरा नॉलेज मैंने लिया हूँ, उसके बारे में आप तक साझा किया। और रही बात ये इनका जो है, मैं एएसआई एलडीसी का आपको एक जॉब प्रोफाइल के बारे में या इनका बाबूजी का एक इंटरव्यू डाल दूंगा, एक स्टेनो का, दूसरा एएसआई एलडीसी का, दोनों का मैं इंटरव्यू डालूंगा, तो आपको 1-2 दिन बाद आपको मिल जाएगी इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आप तक साझा किया। ठीक है, कैसी लगी जानकारी आप निश्चित ही मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएं, और अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान दें भाई साहब, आपको जो है और भी जानकारी दूंगा मैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि लाइक बहुत कम आ रहे हैं, और अन्य दोस्तों तक शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों वीडियो। जय हिंद, जय भारत।